लक्ष्मी पूजन के महत्व को। धनतेरस, रूप चौदस और आज तीसरे क्रम में है दीपावली। कल की कथा में सुंदर गोवर्धन चरित्र को लेंगे। फिर पांचवें दिवस की कथा में भैया दूज की कथा का स्मरण करेंगे। और जो 5 दिवसीय पूजन आप नित्य धनतेरस से चौकी लगाकर, लीप कर, पोंछ कर, थाली रख कर, उसमें जो चांदी का सिक्का और या अपना सिक्के का जो पूजन कर रहे हैं, वह निरंतर 5 दिवस तक अपने को करना है। और उसका स्मरण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने का, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का, लक्ष्मी को प्राप्त करने का जो साधन एक सहज भाव में कहा गया। आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान को ज्यादा छल प्रिय नहीं है, भगवान को ज्यादा आडंबर प्रिय नहीं है। भगवान को तो निर्मल भक्ति का जो प्रतिबिंब है, निर्मल जो भाव है, वो भगवान को रिझा लेता है। महाराज, संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में, केवल देश में ही नहीं विदेश में भी जो मेरे भारतवासी निवास कर रहे हैं, वो भी आज पावन दीपावली का पर्व मना रहे हैं। और क्यों मनाया जाता है, किस लिए, किस कारण से, जरा विचार करिएगा। एक माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी अयोध्या से चले जाते हैं, अवधपुरी से बाहर निकल जाते हैं, केवल एक वचन को निभाने के लिए। अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए मेरे राघव जी, मेरे राम जी, माता सीता, लखन लाल जी लंका तक पहुंच जाते हैं। और ये मेरे भारत की भूमि की सभ्यता है, ये मेरे भारत भूमि की संस्कृति है कि माता पिता के वचन को निभाकर जब मेरे राघव जी वापस आते हैं तो संपूर्ण अयोध्या में भगवान राम के प्रवेश के लिए घी के दीप लगाए जाते हैं। मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए, उनके स्वागत के लिए दीप मालिकाएं लगाई जाती है। और उन दीप मालिका को मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए संपूर्ण, और केवल अवधपुरी में नहीं, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत की भूमि पर मेरे राघव जी के प्रवेश के लिए उनको अवधपुरी में आने के उत्साह में, उमंगता में, प्रसन्नता में घी के दीप, घृत के दीप लगाए जाते। राघव जी का महाराज पूरे संपूर्ण भूमंडल पर। और एक बात हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजन में, भगवान की भक्ति में हल्की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। जरा विचार करिएगा, हम अगर किसी से बातें करते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम किसी से मिल रहे होते हैं, अपनी वाणी में हम हल्का शब्द का प्रयोग करते हैं या हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाले पर फर्क क्या पड़ता है कि बताओ किसमें का व्यक्ति है, इतने हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कितने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, कितने विचित्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो तुरंत हमारी शान वहां घट जाती है कि हमारे शब्दों का संबोधन भी हम नहीं कर पाते, हमारे शब्दों का संबोधन भी हम नहीं कर पाते। अब जरा विचार करिए कि मात्र शब्द हल्के हो गए, तुम्हारा बोलने की भाषा हल्की हो गई, तो तुम्हारा सम्मान घट गया। अब इस
हल्के संबोधन से, हल्के शब्दों से जब तुम्हारा सम्मान घट सकता है तो जरा विचार करिएगा कि आप अगर परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान के भजन में अगर लगे हुए हैं, भगवान की चित्तवृत्ति में लगे हुए हैं और भगवान की सेवा में आप कोई हल्की वस्तु भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज, उसका कोई आनंद नहीं है। पहले भी कथा में कहा, आपने शिव महापुराण में श्रवण करा, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं इन्हें ध्यान दिया होगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आज दीपावली के पावन अवसर की कथा जो आप सुन रहे हैं, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को एक चावल का दाना दो पर पूर्ण दो, भगवान को थोड़ा दो पर श्रेष्ठ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि आप बहुधा में दीजिए। भगवान कभी नहीं कहेगा। परसों की कथा में कहा था, धनतेरस की कथा अगर आपने श्रवण करी होगी तो उसमें कहा था, कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर, यदि आप कोई वस्तुएं लेकर आ रहे हो, कोई सामग्री लेकर आ रहे हो और वो तुम लाकर पूजन में रख रहे हो, तो उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं है। यहां तो सीधा सीधा कहा गया है, मन चंगा तो कठोते में गंगा। यहां तो सीधा कहा गया कि अगर आपका विश्वास प्रबल है, आपकी भक्ति प्रबल है, आपका मन प्रबल है, तो भगवान वस्तुओं से नहीं रिश्ता, भगवान तो केवल निर्मल मन देखता है, भाव देखता है, शुद्धता देखता है, आपके हृदय का आनंद देखता है। क्या किसको दिया जाए? अब देखिए, पूरे अवधपुर के वासी राम जी को घी का दिया लगा रहे हैं प्राप्त करने के लिए, और एक चरित्र प्राप्त होता है सुंदर पंपा सरोवर का, एक चरित्र प्राप्त होता है सुंदर चित्रकूट का। चित्रकूट में मेरे राघव जी बैठे हैं, उनके नजदीक में मां जानकी आनंद के साथ विराजी हैं। लखनलाल श्री लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूरी पर खड़े हुए हैं। तभी वृक्ष पर एक बंदर आकर बैठ जाता है, और वृक्ष पर जब बानर आकर बैठा, बंदर आकर बैठा, तो वो वृक्ष पर बैठा बैठा वो बानर अपनी पूंछ को राघव जी के मुख पर मार रहा है, राघव जी के मुख पर डाल रहा है। राघव जी के मुख पर वो पूंछ बार बार आ रही है। अब राघव जी के मुख पर जब वो पूंछ आ रही थी, राघव जी उसको हाथ से हटा रहे थे, मेरे राम जी उसको हाथ से हटा रहे हैं। फिर वापिस पूंछ आई, वापिस हटाया, फिर पूंछ आई, फिर हटाया। इतने में तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, और लक्ष्मण जी ने उसी समय पर धनुष और बाण उठाया और उस बानर को मारने के लिए बस बाण छोड़ने ही वाले थे, तो राघव जी ने पूछ लिया, मेरे राम जी ने पूछ लिया, लखनलाल, ए लक्ष्मण क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु बताओ तो सही, ये बार बार आपको पूंछ फेंक रहा है आपके मुख पर, ये बार बार पूंछ आपके चेहरे पर डाल रहा है, इस बानर को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं मार दूंगा। राम जी बोले, देखो लक्ष्मण, जिसके पास जो होता है ना वो वही समर्पित करता है। इस बंदर के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इस बंदर के पास में मुझे प्रदान करने के लिए कुछ नहीं है। इस बंदर के पास में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो कपी की ममता पूंछ में। इस बंदर के पास अगर कुछ कीमती वस्तु है, इस बंदर के पास में सबसे कीमती अगर कोई सामग्री है तो वो पूंछ है। इसलिए लंकाधिपति रावण ने भी आग काय में लगवाई थी? पूंछ में आग लगवाई थी, क्योंकि बंदर की जो ममता है, कपी की ममता पूंछ में, तो कपी की जो ममता है, बानर की जो ममता है वो पूंछ में होती है। इसलिए ये अपनी पूरी ममता, अपना पूरा सुख, अपनी पूरी ममता मुझे पूंछ के माध्यम से समर्पित कर रहा है।
अवधपुर वासी राम जी के आने पर घी के दिए जलाते हैं और श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र कह रहा है कि मैं राघव जी को क्या प्रदान करूं, मैं राम जी को क्या करूं? अयोध्या में जब रहे हैं, अवधपुरी में जब राम आ रहे हैं, सारे अवधपुरी वासियों ने तो घी के दिए लगा दिए। तब हनुमान जी के मन में आया कि आज मेरे राघव जी अवधपुरी में प्रवेश करेंगे, आज मेरे राम अयोध्या में आएंगे, और सब दूर घी के दिए जलाए गए। भरत जी लाल सब दूर कहलवा दिए कि जब मेरे राम 14 वर्ष का वनवास करने के बाद जब वापिस आए तो संपूर्ण अवधपुरी में घी के दिए जलाए जाएं। पर हनुमान जी के मन में आया कि मैं घी कहां से लाऊं और दिया कहां से लगाऊं। हनुमान जी के मन में आया कि मैं दीप कहां से लाऊंगा, मैं दिए कहां लगाऊंगा, मैं बाती कहां से लाऊंगा, मैं घृत कहां से लाऊंगा, और कैसे राम जी के आगमन के लिए अवधपुरी में दिए जलाए जाएं, मैं क्या करूं। और मेरे राम जी हनुमान जी के मन के भाव को जान गए, क्योंकि राम राम है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, परमात्मा के सामने तुम कुछ नहीं भी कहोगे ना तो भी मेरा परमात्मा सब जानता है, सब जानता है। छोटा सा बच्चा रोता है, बिलखता है, क्या बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी है? छोटा सा बच्चा रोता है तो क्या बच्चा कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है? छोटा सा बच्चा जब बिलखता है, रोता है, तो किसको मालूम किसका पेट दुख रहा है, किस सिर दुख रहा है, किसके नयन में कुछ हो गया, किसकी श्रवण शक्ति में कुछ हो गया, कि बच्चे को भूख लगी कि प्यास लगी। छोटा सा बच्चा बस रोया और माँ समझ जाती है कि इसका पेट दुख रहा है, कि इसको भूख लग रही है, कि भोजन करना चाहता है, कि क्या दूध पीना चाहता है, कि इसके नेत्रों में, कि इसकी श्रवण शक्ति में कहीं तकलीफ हो रही है। बच्चा बोलता नहीं है पर मां समझ जाती है कि मेरे बच्चे को यह तकलीफ हो रही है। उसी तरह आप परमात्मा के सामने जाकर बैठ जाओ, आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ, आप भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाओ, आप लक्ष्मी जी की पूजन में जाकर बैठ जाओ, आप शंकर की आराधना में जाकर बैठ जाओ। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मां आप हमारे घर में आइए। केवल मां तो एक भाव आपका देखना चाहती है और माता सदा आपके घर में रहना चाहती है। लक्ष्मी स्वतः ही आपके निर्मल मन को देखकर आपके घर में प्रवेश कर जाती है। हनुमान जी ने सोचा कि ना तो मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में बाती है कपास की, ना मेरे पास में दीपक है। अब मैं करूं तो करूं क्या? ऐसा कोई दिया मैं भी लगाऊं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रज्वलित करूं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रकट करूं कि वो दिया लगाऊं और चारों तरफ प्रकाश हो जाए। ऐसा कौन सा दिया हो सकता है? वो दीप कौन सा हो सकता है? आप भी विचार करिएगा कि हनुमान जी ने वो कौन सा दिया लगाया था जिसमें हनुमान जी के पास ना तो बाती थी, हनुमान जी के पास ना तो घी था, हनुमान जी के पास ना दिया था, और उसके बाद भी प्रकाश कर दिया था। वो कौन सा दीप हनुमान जी महाराज ने लगाया था? महाराज राम जी समझ गए कि हनुमान चाहते हैं दिया लगाने के लिए, तो हनुमान को दिया लगाने भेजी दिया जाए। और मेरे राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा करी, हनुमान सुनो, अब अयोध्या थोड़ी ही दूर पर बची है, कुछ दूर पर अयोध्या बची है। राम तुरंत बोले, हनुमान अब जाओ, सबसे पहला दिया आपको लगाना है अवधपुरी में मेरे आने का। सबसे पहला दीप आपको जलाना है अवधपुरी में मेरे प्रवेश का। सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है मेरे आने का। तो हनुमान जी महाराज बोले, ना तो मेरे पास में रुई है, कपास है, ना मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में दीपक है, फिर मैं कैसा प्रकाश कर सकता हूं? तब श्री राम जी महाराज ने कहा, हनुमान जाओ, श्री भरत लाल जी के पास में जाओ, नंदीग्राम में जाओ, और भरत लाल जी से जाकर कहना कि राम अयोध्या में आ रहे हैं। बस सबसे बड़ा अगर कोई दीप होता है, सबसे प्रबल अगर कोई दीपक होता है, तो किसी के चेहरे पर खुशी दे देना। ये दुनिया का सबसे प्रबल दीप होता है।
दुनिया का सबसे प्रबल दीप, दुनिया का सबसे प्रखर दिया बस यही है कि किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाना, ये सबसे बड़ी खुशी का दीप है महाराज। हनुमान जी महाराज पहुंचे श्री भरतलाल जी के पास में। श्री भरतलाल जी तो भगवान के चरणों का स्मरण कर कर आज विचार कर कर बैठे थे कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए, मेरे भैया नहीं आए, अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। अब मरने वाले व्यक्ति के पास में मेरे राघव जी ने हनुमान जी को भेजा है। जरा विचार करिएगा, आपके जीवन में अगर दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो और मेरे शंकर ऐसी करुणा कर दें, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव ऐसी कृपा कर दे, और किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो मरने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, जो व्यक्ति ऐसा जो जीवन से हार चुका है, ऐसे व्यक्ति के पास में अगर मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी को भेज रहे हैं, मेरे शंकर अगर किसी को भेज रहे हैं, तो समझ लेना कि वो खुशी का दीप जलाने के लिए आया है, प्रसन्नता का दीप जला। महाराज हनुमान जी ने ना तो कपास था महाराज, ना तो कपास, ना घी था और ना दीप था, फिर भी हनुमान जी ने एक दिया जला ही दिया। वो दिया कौन सा था? खुशी का दिया। काय का दीप है वो? प्रसन्नता का, वो खुशी का दीप है। जो श्री हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज जो जा रहे थे प्राणों को त्यागने के लिए, अभी तक मेरे राघव जी नहीं आए, अभी तक मेरे राम जी नहीं आए। बस भरत जी महाराज का प्राण त्यागने का समय आ गया कि अब मैं इन प्राणों को नहीं रखूंगा, क्योंकि राघव के बिना मैं प्राण कैसे रख सकता, राम जी के बिना कैसे रख सकता, क्या करूं मैं इस प्राणों का। और भरत जी महाराज आज अपनी कुटिया से बाहर निकलकर प्राणों को त्यागने के लिए जब जाने लगे, इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज वहीं पर प्रकट हो गए। और प्रकट होते से कहा, कहाँ जा रहे हो प्रभु? कहा, मेरे प्रभु का इंतजार कर 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 थक गया, अब मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। हनुमान जी महाराज ने ना कपास था, ना घी था, ना दिया था, पर भरत जी के चेहरे पर जो रो रहे थे, प्राण त्यागने जा रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज ने उनको प्रसन्नता का दीप दे दिया कि मेरे राम जी माता जानकी को लेकर, लखन लाल को लेकर, लंका को जीत कर मेरे राघव जी आ रहे हैं। बस ये प्रसन्नता का दीप भरत लाल जी को लगा और ऐसा दिया भरत जी के हृदय में जला कि भरत जी महाराज ने पूरी अवधपुरी में घी के दीप लगवा दिए। पूरी अवधपुरी में सबसे पहला दिया दीपावली का अगर किसी ने लगाया था तो श्री हनुमान जी महाराज ने लगाया था, वो प्रसन्नता का दिया। काय का दीप है वो? प्रसन्नता का। श्री हनुमान जी महाराज अगर पहला दीप लगाना है दीपावली का, अगर कोई आपसे पूछे कि दीपावली का सबसे पहला दिया किसने जलाया था, दीपावली का सबसे पहला दीप कौन प्रकट करा था, तो आप कह सकते हो हनुमान जी महाराज ने दीप जलाया था दीपावली का सबसे पहला, और वो प्रसन्नता का दीप था। उसमें ना कपास थी, ना घी था, उसमें ना बाती थी और ना कोई दिया था। उनके पास में तो केवल एक शब्द के एक अनमोल घृत था, शब्दों का एक कपास था, शब्दों का एक दिया था, जो केवल एक रोने वाले के पास में जाकर कह दिया कि तुझे ये प्रसन्नता मिल रही है, राम जी आ रहे हैं। उसी तरह परमात्मा है, उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा भगवान नारायण है, उसी तरह माता लक्ष्मी है। आप किसी के रोते हुए के चेहरे पर, आप किसी रोने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर थोड़ा सा भी सुख प्रदान करते हैं और उसके चेहरे पर अगर प्रसन्नता आ जाती है, समझ लेना कि राम स्वयं आपके घर में लक्ष्मी को भेज दिए हैं, आपके घर में स्वतः लक्ष्मी आ गई। भगवान राम जी महाराज के आने की प्रसन्नता का दीप श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी के इन श्रवण रूपी दिए में दे दिया है। महाराज आपसे भी निवेदन है, महाराज आप दिया लगाएं ना लगाएं ये आपके ऊपर है, पर किसी रोते हुए के जीवन में
प्रसन्नता का दीप एक बार जरूर लगाएं। सबसे बड़ी फुलझड़ी, सबसे बड़ी आतिशबाजी, सबसे बड़ा दीप अगर कुछ है तो किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना महाराज। किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान कर देना। देखिए आज दीपावली का महापर्व है। जितने भी मेहमान आपके यहाँ मिलने आने वाले हैं ना, आज से लेके कल, कल से लेके परसों, परसों से लेके नरसों तक, 2-4 दिन में जितने भी मेहमान आपके यहाँ मिलने आएंगे, हैप्पी दिवाली कहने आएंगे, ध्यान देना सबके यहाँ पर खूब चकाचक माल बना होगा, गुजिया भी बना होगा, पपड़ी भी बनी होगी, खुरमे भी बने होंगे, बढ़िया सेव मिक्सचर भी बना होगा। क्यों रे दीनानाथ जी, सही है? तो माल तो सबके यहाँ बना होगा। और जितने लोग कथा सुन रहे हो, आप आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, गुजिये, पपड़िया, खुरमे, खाजा, कुछ मीठा पुआ आदि कादिक सामग्री तो आपके यहां भी बनी है। और जो आएगा आप उसके सामने पूरी थाली रख भी दोगे ना, तो वो थोड़ा सा उठाकर खाएगा और खाकर जब जाएगा तो तुम्हारी बड़ाई करने वाला नहीं है, यही कहेगा हमारे यहां जैसे गुजिया तो इसके यहां बनने ही नहीं है। जो खाकर जाएगा ना तो ये जरूर कहेगा कि हमारे यहाँ जैसा नहीं बना, हमारे यहाँ जो चकली बनी थी, हमारे यहाँ जो मठरी बनी थी, हमारे यहाँ जो चक्की बनी थी, हमारे यहाँ जो मोहन थाल बना था, हमारे यहाँ जो लड्डू बना था, उसके जैसा तो बना ही नहीं है। हो कितना ही खिलाओ फिर भी वो यश नहीं गाएगा। पर शिव महापुराण में बारंबार एक बात आई है कि मेरे भगवान शंकर के विवाह में शिव जी ने किसी को नहीं बुलाया था, वो तो भगवान नारायण सबको लेकर आ गए थे। पर शंकर जी ने अगर किसी को बुलाया था तो उनको बुलाया था जिनको किसी ने नहीं बुलाया था। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी आदि कादिक जो जिनको कोई नहीं बुलाता उनको श्री शिव जी ने बुलाया। तो निवेदन है, खाए हुए व्यक्ति को अगर कुछ खिलाओगे ना तो वो यश नहीं गाएगा। पर जो भूखा है ना, जिसको जरूरत है, जिसने कभी गुजिया लिया ही नहीं हो, खाया ही नहीं हो, जिसने कभी पपड़िया ना खाई हो, जिसने कभी खुरमा ना खाया हो, जिसने कभी चकरी ना खाई हो, अगर आप उसको कुछ खिला रहे हो, उसको अगर कुछ पवा रहे हो, तो उसके चेहरे की जो प्रसन्नता होगी, उसके चेहरे का जो सुख होगा, वही फुलझड़ी है, वही आतिशबाजी है, और वही सही मायने में घी का दीप है, वही दीप है। जो भजन अभी गाया था ना, उसमें एक लाइन बड़ी सुंदर है, लगे कुटिया भी गुल। जो कुटिया है वो भी दुल्हन की तरह, अर्थात प्रसन्नता का जो दीप होता है ना, खुशी का जो दिया होता है, तो कुटिया में भी लोग आनंद कर जाते हैं। देखिएगा जितने बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, इनमें पुताई हो गई एक बार, अब 8 साल 10 साल अटल हो गया, फिर तो पानी फेर दो, पोंछ दो, चल जाएगा। पर एक जो झोपड़ा होता है ना, जो घर छोटे छोटे कच्चे कच्चे, जितने लोग गांव में आदि कादिक छोटे शहरों में जो मकान बनाए हैं, तो उनका भाव देखिएगा, वो रंगोली भी डालेंगे, वो लीपेंगे भी, पोतेंगे भी, पुछाई भी करेंगे। 15 दिन पहले से सफाई का क्रम चालू हो जाता है, उनका आनंद सुख प्रारंभ हो जाता है। आनंद सुख वो चालू, वो प्रारंभ, भाव भगवान को बुलाने का होना। और एक निवेदन आप सबसे है, लक्ष्मी मैया का अगर आज आप पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर की कृपा से, क्योंकि मेरे भगवान विष्णु को भी अगर लक्ष्मी किसी ने दी थी तो किसने दी है? मेरे नारायण को अगर लक्ष्मी किसी ने दी है तो मेरे भगवान शिव ने प्रदान करी। किसने दी है? भगवान शिव। नहीं तो माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को दे रही थी।
भगवान शिव को, पर मना कर दिया बाबा ने। बाबा बोले नहीं ख्याति माता, आप अपनी बेटी, अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह अगर करना चाहती हो तो भगवान विष्णु के साथ करिए, नारायण के साथ करिए। तो भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी प्राप्त हो रही है तो भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो रही है। तो निवेदन आपसे भी है कि भगवान शंकर का स्मरण करना। दीपावली का पर्व है, घर में जब शाम के समय आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, भगमाता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करा रहे हो, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करिए, और तब लक्ष्मी की पूजन करने बैठिए। और माता लक्ष्मी का पूजन करते समय आपके मन में यह भाव प्रबल आना चाहिए कि माँ, हमने जो पूर्व में गलती करी, हमने जो पुरानी गलती करी हो सकता है कि हम आपका सम्मान नहीं कर पाए हो सकता है आप हमारे दरवाजे पर आई हो, हम आपका आदर ना कर पाए हो, पर माँ आज क्षमा मांगते हैं, ऐसी कृपा। इसलिए आपको पहले भी शिव पुराण में कहा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लेने से सारे दोष, सारी गलतियां क्षमा हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मात्र पंचाक्षर मंत्र। और आप अगर भगवान भूत अधिपति भगवान शंकर का स्मरण कर कर, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे माँ ऐसी कृपा करिए, आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा। ये घर, ये परिवार, ये सब आपका है, सब आपका, ये किसी दूसरे का नहीं। मां पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, मां 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये 2 वर्ष जो ये कोरोना महामारी में गए हैं, ये वर्ष जो बेकार निकल गए हैं, मां हो सकता है आप हमसे रुष्ट हो गई हो, पर आज क्षमा मांगकर अपने घर में आप प्रवेश करिए। मां आइए हमारे घर में, आप पधारिए। मां महाराज कितना सुंदर संवाद है। एक साहूकार की बेटी साहूकार की पुत्री पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे प्रत्येक अमावस्या को दीप लगाने जाती थी। उसका नियम था। साहूकार की पुत्री प्रत्येक अमावस्या तीन दीप, एक बेलपत्री के नीचे, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे लगाने जाते। महाराज आज नारायण ने कृपा कर दी, और क्या कृपा करी कि आज सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गई। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे है, स्वयं सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया आंवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गई। अब आज तीनों देवियों में बात हो रही है, आज तीनों देवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा, तो ये पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूंगी।
सरस्वती जी बोली जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली जो प्रथम दीप लगाने आएगा, पार्वती जी कहती हैं मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्याण करवा दूंगी। अब ये साहूकार की बेटी, वो साहूकार जो कहने का तो साहूकार था, धन पूर्व में बहुत था, पर अब इसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। देखिए सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है, आज सुख है कल दुख है, फिर दुख है फिर सुख है, ये जीवन में चलता रहता है। भगवान ने दिया, हो सकता है पूर्व में आपके पास में खूब धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, फैक्ट्रियां भी होंगी, दुकान भी होगा, धंधा भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ, सारी सत्ता आपके पास में होगी, पर समय की घड़ी किसने देखी है साहब? कौन देखा घड़ी को, कौन देखा पल को? इसीलिए कहते हैं ना, बार बार कहते हैं तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी मुश्किल से मिलता है। घड़ी पल समय नक्षत्र कब बदल जाए किसको मालूम है? आज साहूकार के जीवन में था साहूकार कहने का, पर धन नहीं था, वैभव नहीं था, सब समाप्त हो गया था, कहीं पैसा चले गया, लग गया। महाराज बेटी ने वही दीप तैयार करे। दीपावली की अमावस्या नहीं थी, पर दूसरी जो अमावस्या थी उस अमावस्या पे उसने दीप लगाया। जैसे दीप लगाया, 3 देवियों ने आवाज लगाई, अरे सखी सुनो तो। साहूकार की बेटी बोली किसकी आवाज आ रही है? अरे सखी सुनो तो। सखी ने कहा क्या बात है? आवाज आई, 3 सुंदर स्त्रियां, बड़ी सुंदर युवती बनकर, सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर बैठी हुई थी। एक ही जगह पर तीनों बैठी हुई हैं। इसी को त्रिवेणी कहते हैं महाराज। जो त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें 3 त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें दिए लगाने का बड़ा महत्व होता है, तो इसी को त्रिवेणी कहते हैं। तीनों बैठी हुई थी। अब तीनों बैठी, आवाज लगाया, हम आपको सहेली बनाना चाहते, सखी बनाना चाहते, आप हमारी सहेली बनेंगी? अब इस साहूकार की बेटी को लगा ये तो बहुत पैसे वाली दिख रही हैं, धनपति दिख रही हैं, और मैं तो गरीबड़ी, और ना जाने में अगर इनकी सखी बन गई तो फिर इनको क्या मुझे देना पड़ जाए, कोई भरोसा है? इसलिए शास्त्र कहता है कि मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ। मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। ज्यादा धनपति मित्र बन गया तो मन में आएगा कि जब ये घर आएगा तो इसको घृत का भोजन तो कराना ही पड़ेगा, घी का भोजन तो कराना ही पड़ेगा। इसलिए मित्र भी बने तो ऐसा बने कि जो आपके सम्मुख में हो, उसको धन और वैभव से मतलब ना हो, उसको सत्ता से मतलब ना हो, आप उसको केवल आप से मतलब, आपकी मित्रता से मतलब। साहूकार की बेटी ने कहा मैं आपको कल बताती हूं, मेरे पिताजी से पूछूंगी मैं आपको मित्र बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, चलिए घर पहुंची। पिताजी मुझे 3 सखियां मिली हैं, एक सरस्वती है, एक पार्वती है और एक लक्ष्मी है। अच्छा, पीपल, आंवला और बेलपत्र तीनों वहां विराजमान। अच्छा, क्या कह रही हैं? सखी बनाना चाहती है। पिताजी ने कहा बन जाओ सखी, सखी बनने में दिक्कत क्या है, बनो। अब दूसरी अमावस्या पे जब वो गई और जाकर उसने कहा कि मैं आपकी सखी बन सकती हूं, तीनों प्रसन्न हो गई। तो उसमें से एक सखी माता लक्ष्मी ने कहा कि चलो आज तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। सखी को माता लक्ष्मी अपने घर ले गई। साहूकार की बेटी को जब घर लेकर गई, सुंदर सोने की चौकी, सोने की थाली और सोने के गिलास, पकवान एक से बढ़कर एक माता लक्ष्मी ने जब साहूकार की बेटी के सामने परोसे
इधर माता सरस्वती, इधर माता पार्वती नजदीक में बैठ गई और साहूकार की बेटी पकवान को पाने लगी। साहूकार की बेटी पकवानों को पा रही है, भोजन ग्रहण कर रही है। अब भोजन करने के बाद साहूकार की बेटी चली गई। अब जाते से ही माता लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो सखी, अगली जो अमावस्या आ रही है, आपको मालूम है वो कौन सी अमावस्या है? नहीं। कहा दीपमालिका, दीपावली की अमावस्या, आपको मालूम है? ओहो, पर एक बात हम आपको कहें, लक्ष्मी जी बोली, एक बात हम आपको कहें। हाँ बोलिए। हम चाहते हैं इस अमावस्या को आप हमारे घर आई हो, अगली अमावस्या को हम आपके घर आना चाहते हैं। क्या आप हमें बुलाएंगी? सखी ने कहा, साहूकार की बेटी बोली, अगर आपका मन है आने का तो आप आओ, मना नहीं है। साहूकार की बेटी हूं मैं। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा, ठीक है, तैयारी करो। आज साहूकार की बेटी घर पहुंची तो पिताजी ने पूछा, बेटी आज बहुत देर हो गई तुझे आने में, कहां रह गई थी तू? कहां रह गई तू? बेटी कहती है, 3 सखियों के घर गई थी, आने में देरी हो गई, पर मेरी सहेली माता लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अमावस्या के दिन मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। तो पिताजी ने कहा, उसमें क्या दिक्कत है, तैयारी करो। तो पिताजी, घर में अपने खाने के लिए तो कुछ नहीं, तो माता लक्ष्मी को क्या खिलाएंगे? कई लोग कहते हैं कि दीपावली पे ना तो हमारे यहाँ घी है, ना हमारे यहाँ तेल है, ना हमारे यहाँ कपास है, ना हमारे यहाँ पर मिठाई बन रही है, ना हमारे यहाँ अच्छे वस्त्र हैं, हम क्या पहने माता लक्ष्मी को रिझाने के लिए? परशु महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता परमात्मा के चरणों में लगी है तो परमात्मा लक्ष्मी पूजन की व्यवस्था भी वही कर देगा कि लक्ष्मी जी का सम्मान कैसे करना, आदर कैसे करना। घर में बच्चों का विवाह होता है, टेंशन आपको होता है, परमात्मा पर छोड़ दो, भगवान विवाह कराने वाला होगा, भगवान पाणिग्रहण संस्कार कराएगा, भगवान व्यवस्था करेगा, क्योंकि जन्म उसी ने दिया है तो मृत्यु भी वही देता है। जन्म उसी ने दिया है तो पाणिग्रहण संस्कार भी वही करा देता है। क्यों सोचना? साहूकार ने कहा, बेटी तू इतनी जल्दी हिम्मत हार गई कि तेरे घर में कुछ नहीं है? गाय का गोबर ला, लीपन कर, घर को पोंछ, कचरा उठाकर बाहर फेंकिया। पिताजी, घर में तो कचरा भी नहीं है कि जिसका प्रयोग करा जाए। कचरा उठाकर बाहर फेंकिया। चौक पूर, पिताजी चौक पूरने के लिए तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, जो दीवार पर पोत रही है वही मिट्टी को पोत दे, चौक पूर। उनके घर गई थी, सोने की चौकी पर सुंदर आनंदमय भाव से बिठाया है मुझे, सुंदर सोने की थाली में भोजन कराया है मुझे, अब मैं क्या दूं? पिताजी कहते हैं, अगर लक्ष्मी आपकी सहेली अगर आ रही है, बड़ी धनपति है, तो व्यवस्था भी वही करेगी। अब लक्ष्मी तो जाने की तैयारी में, सरस्वती उनके साथ जाने की तैयारी में, पर माता पार्वती नहीं गई। माता पार्वती ने कहा, आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? आज मुझे अमावस्या का दिन है ना, इसलिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे मुझे रहना पड़ेगा। तो माता पार्वती बेलपत्र के पेड़ के नीचे रुक गई। अब ये दोनों जाने के लिए तैयारी करी, लक्ष्मी और सरस्वती जाने लगी। साथ में उन्होंने गणेश जी को ले लिया, रिद्धि सिद्धि को ले लिया और साहूकार के यहाँ जा रही हैं। जैसे ही साहूकार के यहाँ जा रही थी, इतनी देर में माता पार्वती को लगा कि इसके पास में जिमाने के लिए, रखने के लिए कुछ नहीं है। माता पार्वती ने एक चील का रूप लिया और उड़ती हुई एक राजकुमारी के हार को, रतन जड़ित हार को लेकर मां पार्वती गई और साहूकार के घर में उस फेंक दिया। साहूकार के दरवाजे पर जैसे फेंका, बेटी ने झाड़ू लगाते समय देखा कि कचरा, ये हार कहां से आ गया? पिताजी को दिखाया, अल्लाह मैं जाऊं, और साहूकार लेकर गया हार को। जो सेठ को दिखाया, महाराज ये हार तो करोड़ों का है, कोई साधारण नहीं। धन मिला, धन मिला तो सबसे पहले जाकर एक सुंदर चौरंग लाया, पाटा लाया
उस पाटे पर सुंदर वस्त्र बिछाया और माता लक्ष्मी के आदर की तैयारी के लिए सुंदर सुंदर घर में पकवान बनने लगे साहब। और सुंदर सुंदर पकवान बने। जैसे ही लक्ष्मी घर में प्रवेश करी, सरस्वती प्रवेश करी, गणेश प्रवेश करे, रिद्धि सिद्धि प्रवेश करी, लक्ष्मी जी ने पहला संबोधन कहा, क्यों सखी, तू तो कह रही थी कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, फिर इतना सारा सामग्री कहां से आ गई? सखी कहती है, मेरे पिताजी कहते थे जिसके मंदिर में दिया लगाया है, जिस वृक्ष के नीचे दिया लगा कर आई है, जहां जिस देवता को पूछ कर आई है, विपदा की घड़ी में वही देवता आकर खड़े होते हैं। ना जाने कहां से हार मिल गया, ना जाने कब प्रसाद बन गया। लक्ष्मी जी ने ध्यान लगा कर देखा कि पार्वती क्यों नहीं आई थी। समझ में आ गया कि एक सखी पूरी व्यवस्था करने में लग गई थी। ऐसी है मेरी माँ लक्ष्मी, ऐसी है माँ पार्वती, ऐसी है माँ सरस्वती। उनकी आराधना 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो। आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो, उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप 14 पर करी, वही थाली आज फिर पहुंचकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है। उसी थाली जैसे आपके यहां के ब्राह्मण पूजन बताते हो वैसी पूजन करो। और अगर ब्राह्मण आपके यहां नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो तो जैसा करते आए हो, आपके पूर्वज जैसा बताते हो, आपकी सास जैसी बताती हो, आपके ससुर जैसा बताते हो, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसी पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं। जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई हो, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी पैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है, उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए। लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है, उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को? क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारी बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का जो चित्र हो, वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें। और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान हैं, विश्वनाथ जी विराजमान हैं, सुंदर भाव से महाकाल बाबा विराजमान हैं, उनका भी स्मरण करें, उनका भी पूजन। सुंदर कलश की स्थापना करते हुए
श्रीफल रखते हुए जैसा जैसा आप करते आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए मत रखो, रखा है तो रख लो। जैसी पूजन आप पूर्व में करते आए, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्ग ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना है। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, उस सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाएं। घी के तेल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही क्रम करें। माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें। जब तक भजन का बल नहीं बढ़ता तब तक जीवन में हमारा पाप कर्म घटता नहीं। सबसे पीछे के माइक को बढ़ा दीजिए, एकदम पीछे। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का। हमारे जीवन में हम जितने शब्द बोलते हैं, हमारे जीवन में हम जितने वाक्य बोलते हैं, हमारे जीवन में हम जितने भी वर्णन करते हैं, हमारे शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्ण प्रिय, दूसरा कर्ण प्रिय, और तीसरा धर्म प्रिय। हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को चाहे आप बोल रहे हो, चाहे हम बोल रहे हो, चाहे संसार का कोई मनुष्य बोल रहा हो, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्ण प्रिय होता है, अर्थात अपने वर्ण की तारीफ करना। मैं ब्राह्मण वर्ण से हूं, मैं क्षत्रिय वर्ण से हूं, मैं शूद्र से हूं, मैं वैश्य वर्ण से हूं। अपने वर्ण का गुणगान करना। अपनी समाज वालों को एकजुट कर लिया, बाकी की समाज का हमने अपमान कर दिया, या हमने अपशब्द कह दिया, या हमने आड़ा टेढ़ा बोल दिया। अपने को श्रेष्ठ दिखाया और दूसरे को नीचा गिराया। ये वर्ण प्रिय शब्द होते हैं। दूसरे नंबर पर होता है कर्ण प्रिय शब्द, अर्थात किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी से काम निकालने के लिए, किसी के पास आपको जाना है और किसी से अपना काम निकालना है, तो कर्णप्रिय शब्द संसार का हर व्यक्ति बोलता है कि भैया हमारा यह काम कर देना, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत प्रिय हो, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं होगा। ये कर्णप्रिय शब्द है। और तीसरे नंबर पर आता है धर्म प्रिय शब्द, अर्थात जो शब्द सनातन धर्म के उत्थान के लिए हो, वो शब्द दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शब्द माना गया। इसको धर्म प्रिय शब्द कहते हैं। इन शब्दों को फिर धर्म प्रिय कहा गया। एक वर्ण प्रिय है कि हम इस समाज के हैं, हमारा समाज ऊंचा है, बाकी के समाज नीचे हैं, या अन्य वर्ण नीचे हैं। ये अब हमको भूल जाना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जब कोई नौकरी करता है तो वो नौकरी करने वाला ये नहीं देखा जाता है कि वो कौन वर्ण का है। कंपनी केवल ये देखती है कि उसकी एजुकेशन कैसी है, उसकी विद्या कितनी है,
उसकी पढ़ाई कितनी है, उसकी चतुरता कितनी है, उसकी विद्वत्ता कितनी है। 3 शब्द हैं, एक वर्ण प्रिय, एक कर्ण प्रिय और तीसरा है धर्म प्रिय। इन 3 शब्द में सर्वश्रेष्ठ शब्द है धर्म प्रियता। अर्थात हमारे धर्म को हम कैसे बचा सकते हैं, हमारे धर्म को हम कैसे जोड़ सकते हैं, हमारे धर्म को हम कैसे बचाकर पुनः सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीताएं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। यह संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड जितना भी सनातन धर्म का आनंद है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ। हमारे यहां तो भगवान कृष्ण की मैया यशोदा मैया भी कहती है, यश ददाती इति यशोदा। जो दूसरे को यश देती है वो यशोदा है। अर्थात हम अगर दूसरे को यश दे रहे हैं, हम दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप भी यशोदा से कम नहीं हो। हम कई माताओं से कहते हैं, आप अपनी बहू को यश देना चालू करिए, बहू आपको यश देना चालू कर देगी, निश्चित है। आप देव तो आपने यश नहीं दिया, आपने अपयश दिया। जरा सी सब्जी बिगड़ी, सब्जी खराब बन गई, सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो गई, नमक ज्यादा हो गया, और जरा सी अगर सब्जी बिगड़ी तो उतने में बेटे ने भोजन करने बैठा और उसने कह दिया सब्जी कितनी बुरी बनी है। इतने में सास ने कह दिया ये तेरी बहू ने बनाई है, ये बहू ने बनाई है। अगर सास आकर बोल देती कि बेटा सब्जी बेकार बन गई, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मुझसे देखते नहीं बना, थोड़ा नमक ज्यादा गिर गया होगा, थोड़ी मिर्ची ज्यादा गिर गई होगी। अगर बहू ने सब्जी बनाई है और सब्जी बेकार बन जाए और सास अपने माथे ले ले, तो ये निश्चित है वो बहू सास के चरण कभी नहीं छोड़ सकती। बस थोड़ा सा यश देना सीख जाए, थोड़ा सा यश देना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप यश देंगे तो यश देने पर आपको भी यश अवश्य ही मिलेगा, ये निश्चितता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और तुलसी या संसार में सुखी राम का। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में दुखी है, ये निश्चित है। और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे दुख को मिटा दे। सुन लेना री कानपुर और कल्याणपुर की जीजियों, और जितने भी मेरे जीजा हुन बैठे वो भी अच्छे से सुन लेना। आओ, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, संसार में सब दुखी है। और केवल तुम ही नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाराजों को भी लिया। जितने बड़े बड़े महाराज हो, संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, कथाकार हो, उनको भी पकड़ के लिया, वो भी दुखी मिलेंगे। और किसी की सामर्थ्यता नहीं महाराज जो तुम्हारे दुख को काट दे। वो दुख कब कटता है? जब हम अपने मन से खुश होते हैं। क्योंकि अपने मन से अगर हम सुखी हैं तो संसार में झोपड़े में भी सुख मिल सकता है। अगर हम मन से सुखी हैं तो संसार में हर जगह सुख मिल सकता है। हम मन से दुखी हैं तो कहीं सुख नहीं मिल सकता, कहीं पे भी सुख नहीं मिलेगा।
अगर संसार में दुख नहीं होता ना तो कई संत अपने आप में कहीं कोई गोली मार लेता है, कोई अपने आप सुसाइड कर लेता है। अब तो इतने बड़े महात्मा बनकर, इतने बड़े जोगी बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर, साधक बनकर, कई छोटे छोटे बच्चे, कोई नवयुवक बच्चे, कई बुजुर्ग माताएं, कई बूढ़े बूढ़े लोग अपने प्राणों को त्यागने का विचार क्यों? क्योंकि मन से सुखी नहीं है, आत्मा से सुखी नहीं है, इन्हें परमात्मा को पाने का प्रयास नहीं किया। ये हवा के दौर में चले। हवा का बहुत चक्कर है महाराज। अभी इनकी हवा चल रही है तो सब हवा के चक्कर में उधर चलेगा। अच्छा ईमानदारी से बोलना, हवा में कचरा रुख बदलता है कि पत्थर रुख बदलता है? बोलो री जीजी जरा कानपुर वाले, और जीजा हूं भी बोल दो है। हवा में पत्थर रुख बदलता है? पत्थर वहीं पड़ा रहेगा, किसी की भी हवा चले पर कचरा रुख बदल लेगा, पर पत्थर अटल की अटल रहता है, पत्थर नहीं जाता। हवा किसी की भी चले। और जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के उपासक होते हैं, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, जो शिव मंदिर में जाने वाले होते हैं, जो शंकर भगवान का अनुमोदन करने वाले होते हैं, जो शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने वाले होते हैं, जो शंकर भगवान का गुणगान गाने वाले होते हैं, जो शंकर का नित्य स्मरण करने वाले होते हैं, वो पत्थर की तरह होते हैं। किसी की भी हवा चले इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शिव के भक्त हैं और शिव के चरणों में रहते हैं। ये किसी के हवा के रुख में नहीं जाते।